हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे और नए साल की तैयारी में लगे हुए होंगे। आने वाला साल आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी भरा हो। और जो साथी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुटे हुए हैं और जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो 2025 में उस एग्ज़ाम्स में सफल हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से, यही आप सभी लोगों के लिए दुआ है। अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो पर। आज की वीडियो जो है वो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2025 से संबंधित है। और 2025 में एक लेखपाल की भर्ती आप लोगों को मिलेगी। ये नया साल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरा होने वाला है, क्योंकि इस बार आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको दरोगा की भर्ती, जिसे हम बोलते हैं एसआई, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। और कांस्टेबल की भी वैकेंसी एक आपको देखने वाली है। एसआई की वैकेंसी आपको पहले देखने को मिलेगी, बिल्कुल 2025 के स्टार्टिंग में, ठीक है। और कांस्टेबल की वैकेंसी जो है थोड़ा सा मिड में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन होगी कांस्टेबल की भी भर्ती। और भी कई सारी भर्तियां होने वाली हैं। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो देंगे रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में भी बहुत अच्छे पदों पर वैकेंसी होगी। इसकी सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देंगे, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के लिए है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2025। राजस्व लेखपाल भर्ती ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ये एग्जाम्स पैट के बेस पर होगा, ठीक है, क्या इसमें पैट अनिवार्य होगा या नहीं होगा, इस चीज़ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पदों की संख्या 7900 प्लस है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा पदों की संख्या जा सकती है। अखबार की कटिंग में जैसा कि दिया हुआ है और जानकारी जो मिल रही है उसके बिहाफ पे हम आपको बता रहे हैं कि पदों की संख्या जो है 79,000 प्लस भी जा सकती है, ठीक है। इसकी योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम्स क्या होगा, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जो साथी लेखपाल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है सिलेबस खरीदने का, ठीक है, वो साथी भी इस चीज़ को ध्यान दें। उनके लिए भी हम लोग जो है बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस लाने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर तैयारी आप लोग कंटिन्यू करते रहे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को इस बार सिलेक्शन दिला के रहेंगे। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, पदों की संख्या जो है 79,000 प्लस होने वाली है और अखबार में दिया है 7,994, ठीक है। हम ये कह रहे हैं ये पदों की संख्या आप और भी बढ़ सकती है, 8,000 प्लस भी जा सकती है, ठीक है। 8,000 प्लस 8,500 के आसपास भी ये पदों की संख्या जा सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और तैयारी अच्छे से करनी है। पदों से हमें बहुत ज़्यादा विशेष वो नहीं है, ठीक है, 100, 200, 500 पद ऊपर नीचे भी हो जाएंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए है तो चाहिए है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एज, आपकी आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो लोग पूछ रहे हैं सर आयु भी तो पता होनी चाहिए, हमें किस एज तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक, ठीक है। लेखपाल ही एक ऐसा एग्जाम्स है जहां आप लोग जो है सबसे अधिक उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। 18 से 40 वर्ष तक ये सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए है, ठीक, सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 18 से 40 वर्ष तक। और यदि आप ओबीसी या एससी एसटी के हैं, ठीक है, ओबीसी या एससी एसटी के हैं तो दोनों के लिए जो है 18 से 45 वर्ष तक है, ठीक है। 18 से 45 वर्ष तक 5 वर्ष की छूट है, ठीक है, इसीलिए ये 18 से 45 हो गया, ठीक है, 5 वर्ष तक की छूट है। तो आप लोग जो ओवरेज हो गए हैं, समझ रहे हैं कि एसआई के लिए ओवरेज हो गया हूँ, वो लेखपाल में आ जाए। लेखपाल भी बहुत अच्छी परीक्षा है। थोड़ा सा एसआई के तुलना में यहाँ पर जो है लेखपाल में वेतन कम होता है, ठीक, लेखपाल में वेतन कम होता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। आप निश्चित तौर पर घर के नज़दीक रहकर भी आप इसमें जॉब कर सकते हैं, ठीक है। योग्यता की बात करें तो योग्यता यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप लोगों ने इंटर कर लिया है या जो छात्र इस बार इंटर करने वाले हैं, यदि नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आया तो उन्हें भी मौका मिल सकता है, वरना ये मान चलिए नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आ जाएगा। इस चीज़ की भी हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो ये मान चलिए कि अधियाचन तो भेजा जा चुका है और स्वीकार भी हो गया है, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको जनवरी में
जनवरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, जनवरी के पहले सप्ताह तक, ये मान के चलिए कि आपका आ जाएगा जनवरी या फरवरी के पहले सप्ताह तक निश्चित तौर पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब योग्यता तो आपकी 12वीं पास होगी। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं सर पेट के एग्जाम पेट से होगा या फिर नहीं होगा, पेट से होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी खास चीज़ तो यही है, देखो तो पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, वो पेट का एग्ज़ाम 2023 में हुआ था और 2024 था आपका, यहाँ पर पेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, ठीक है। 2024 में पेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया और 2023 में ही हुआ था, ठीक है। तो बच्चों ने इस चीज़ के लिए आंदोलन भी किया था कि पेट की परीक्षा जो है वो निरस्त की जाए। ये पेट एकदम से देखा जाए तो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लोग एग्ज़ाम्स तो करवा लेते हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो केवल 1 साल की है, ठीक है। आपने एग्ज़ाम्स दिया, रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है, उसके बाद 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है, कोई वैकेंसी नहीं आई तो ये बेकार हो गया। या फिर आप हो सकता है 1 साल में एक ही वैकेंसी आई। वैकेंसी देने का UP-SSC का रुझान तो आप लोग जानते ही हैं कितना धीमा रहता है, तो 1 साल की वैलिडिटी में ये एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। इसलिए पेट हम लोगों के लिए बेकार है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल ऐसा कोई अपडेट नहीं आई है जिसमें इन्होंने पेट को बंद कर दिया हो कराना। हाँ, अगर ये पेट की वैलिडिटी कम से कम 5 साल कर देते तब तो बहुत अच्छा था, ठीक है। जैसे जिस बिहाफ पे आपका UP टेट होता है या अदर स्टेट के टेट एग्जाम्स होते हैं या CTET होता है, यहाँ पर पहले वैलिडिटी 5 साल थी, CTET की 7 साल थी। अब इन्होंने इसको जो है लाइफ टाइम कर दिया कि एक बार आप क्वालिफाई कर लो और लाइफ टाइम जो है आप सुपर टेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह से पेट का एग्जाम भी होना चाहिए था कि वैलिडिटी 1 साल होती या फिर इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती। हाँ, हम लोग लाइफ टाइम वैलिडिटी करने के लिए या 5 साल वैलिडिटी करने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, या यूं कह लिए इसको बंद ही करने के लिए आंदोलन कर सकते हैं और सरकार को इसके आगे झुकना भी पड़ेगा, ठीक है। ये पेट प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं इस भर्ती की क्या यहाँ पर जो है पेट एग्जाम्स लागू होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ पर हम आपको बता दें, यहाँ का जो रेशियो है वो आप ये मान के चलिए 80-20 का रेशियो है, 80-20 का रेशियो है। 80% यही मान के चलिए आप 2023 से वैकेंसी होगी, 2023 के पेट एग्जाम से वैकेंसी होगी, 80% ये मान के चलिए, ठीक है। और 20% आप ये मान के चलिए नहीं होगी। नहीं होने के चांस बहुत कम है, 20 से भी हम कम ही कह सकते हैं, 20 से भी कम कह सकते हैं। 80 का रेशियो यही है कि 2023 के पेट एग्जाम से वैकेंसी होगी जिन लोगों ने 2023 का पेट एग्जाम पास किया था। अब वहाँ पर नंबरों की बात आती, कितने नंबर वाले, तो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वो लोग ये कह देते हैं कि जिनका पेट में 0 मार्क्स भी है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 मार्क्स भी है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि जिनका 0 मार्क्स है वो भी अप्लाई करें। लेकिन हाँ, अगर आपने पेट 2023 का एग्जाम दे रखा है तो निश्चित तौर पर आप लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करने लगिए, और जिन लोगों ने नहीं दे रखा है वो लोग भी तैयारी में लगे रहें। यहाँ नहीं तो किसी दूसरी भर्ती में उनकी तैयारी काम में जरूर आएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस इसका क्या होना चाहिए? सिलेबस में देखिए बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वही कॉमन चीज़ें हैं। आपकी सामान्य हिंदी, ठीक, सामान्य हिंदी है, और आपका गणित है। गणित में अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित तीनों आते हैं, ठीक है। और आपका GK GS का पोर्शन है जिसमें UP स्पेशल भी है, ठीक, UP स्पेशल। और यहाँ पर ग्राम्य विकास, ग्राम्य विकास और समाज, जिसे हम कहते हैं ग्रामीण परिवेश, ठीक है, ग्रामीण परिवेश, ये भी आपका आना है। और कितने नंबर का आना है ये भी समझ लो। सामान्य हिंदी के भी आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। गणित के भी आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, GK GS के भी 25 मिलेंगे, ग्रामीण परिवेश के भी 25 मिलेंगे, यानी कि 25 चौका 100, टोटल प्रश्न आपके हो गए 100, ठीक है। 100 प्रश्न आपके होंगे। समय होगा आपके लिए 2 घंटे, ये मान लीजिए समय 2 घंटे होगा, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं, समय पर्याप्त है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भैया बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है, 1/4, ठीक है। 1/4 का मतलब हो गया है 25%, प्रश्न का 25%, ठीक है, प्रश्न का 25%। जो आपने प्रश्न हल कर रखा है, गलत प्रश्न कर दिया तो उसका 25% अंक आपको काट लिया जाएगा, या ठीक है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है आपको, या पेपर बहुत अच्छी तरीके से हल करना है, अच्छी खासी कट ऑफ जाती है लेखपाल की,
ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का फर्क भाई जरूर पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। आपकी योग्यता जो है 12वीं पास है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो 12वीं पास है तो यहाँ पर हाई स्कूल, 12th, ठीक है। इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, ठीक, निवास प्रमाण पत्र, आप यूपी के निवासी हैं अथवा नहीं हैं, ठीक। इसके बाद अगर कोई आप किसी और चीज़ का प्रमाण पत्र है आपके पास तो वो भी आप लगा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। अगर आप विकलांगता का सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं जरूरत पड़े तो। और भी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको नोटिफिकेशन आने पे बता दूंगा। एग्ज़ाम मोड की बात करें, बच्चे पूछ रहे थे सर एग्ज़ाम इसका ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, ठीक, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो अभी तक तो जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं लेखपाल के वो ऑफलाइन ही हुए हैं, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है। तो आप इस बार भी मान के चलिए आपका जो है 99.9% जो एग्ज़ाम्स है, या यूं कह लो आप 100% हम यही कहेंगे कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपका कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम बेहतर भी है और ढंग से आप तैयारी भी करिए, इसमें आपको मौका भी मिलेगा। बहुत अच्छी परीक्षा है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है इसमें। तैयारी कैसे करें मैंने आपको बताया है, तैयारी कैसे करें इसकी। तैयारी करने के लिए नोटिफिकेशन आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है, गणित और हिंदी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। गणित और हिंदी की 2 चीज़ों की मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। रीजनिंग यहाँ पर आती नहीं है, वरना रीजनिंग की भी मैं तैयारी करवा देता, ठीक है। और जीके जीएस का जो पोर्शन होगा, जीके जीएस, ठीक, इसके लिए और दूसरा क्या बचा? ग्रामीण, ठीक है। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, 2 महीने का वक्त है, फटाफट अपने दोस्तों को जोड़िए चैनल से, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर ये मान के चलिए 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो हम आपके लिए जीके जीएस के लिए भी बिल्कुल फ्री टीचर्स की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स आप करवा देते हैं न्यू ईयर तक, ठीक, जनवरी तक। तो निश्चित तौर पर हम आपके लिए जीके जीएस और ग्रामीण के लिए भी एक टीचर की व्यवस्था करेंगे, जिसकी फीस मैं दूंगा, आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। बस आपको क्या करना है? चैनल्स के सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं, ठीक है। तो लगे रहिएगा, मेहनत से तैयारी कीजिएगा, और हमारी आवश्यकता पड़े तो आप बिल्कुल हमें बेहिचक कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने के प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।